सो हेलो दोस्तों, समय हो चुका है आज की खास और अहम खबरों का। यूपी में राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं तो फ्री राशन अगस्त में कब से मिलेगा ये जानेंगे। वहीं पर योगी सरकार ने हर परिवार एक नौकरी देने का वादा किया है। 64 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, उसमें आपके जिले के नाम भी हो सकता है। वहीं पर आपको बता दें, मंकी पॉक्स और कोरोना का डबल अटैक यूपी में भी है। तो कई जगहों की बड़ी खबरें हैं, एक एक करके सारी खबरें जानेंगे। वहीं पर स्कूल क्या बंद होगा, ये सब कुछ भी जानेंगे। बने रहिएगा अंत तक, एक एक खबरें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं आज का सारा अपडेट। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ताजमहल समेत इन स्मारकों में 15 अगस्त तक फ्री एंट्री है। 2 लाख से ज्यादा पर्यटकों को आने का अनुमान है। दरअसल अगर आप ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 5 से 15 अगस्त तक ताजमहल सहित सभी संरक्षित स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 से 15 अगस्त तक ऐतिहासिक स्मारकों में आप प्रवेश करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, यानी आपका कोई भी एंट्री फीस नहीं लगेगा। वहीं पर राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर है। क्या खबर है, जरा आप इसको समझिए, क्योंकि अगर आपका नाम लिस्ट से कट गया तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा और राशन कार्ड रद्द भी हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, राशन कार्ड को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सख्त होते जा रहे हैं। पहले राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर खूब खबरें आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार अपात्रों से वसूली करेगी। हालांकि बाद में इस पर सरकार अपना बयान जारी करते हुए कही कि सरकार ने वसूली का कोई विचार नहीं रखा। लेकिन अब एक बार फिर से सरकार एक्शन में दिख रही है और इस बार फिर अपात्रों का सख्ती से राशन कार्ड दिया जा रहा है। अपात्रों का कटेगा नाम। जी आपको बता दें, यूपी सरकार ने प्रदेश में राशन कार्ड धारकों का निरस्तीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार सरकार अपात्रों का नाम काट रही है, उनकी जगहों पर पात्रों का नाम जोड़ेगी, जिसमें ऐसे लोग जो पात्र और लाभ नहीं पा रहे हैं उन्हें फायदा होगा। दरअसल सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा कर चुकी है, अब नए राशन कार्ड नहीं बना सकती। ऐसे में सरकार केवल जरूरतमंदों को ही फ्री राशन का फायदा देना चाह रही है, तो इस वजह से अपात्रों का नाम काटेगी और उनकी जगहों पर पात्रों का नाम जोड़ेगी। वहीं यूपी में भी फ्री राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, 8 अगस्त के बाद से फ्री राशन वितरण हो सकता है, जिसमें आपको बता दें प्रदेश के सभी जिलों में फ्री राशन वितरण होगा, जो कि जून के दूसरे चरण का होगा। 8 अगस्त से 20 अगस्त तक दूसरे चरण का राशन वितरण हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, अभी जून के पहले चरण का राशन 5 अगस्त तक मिल रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर दूसरे चरण की राशन की आपूर्ति हो चुकी है, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पर अभी राशन के दूसरे चरण की आपूर्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8 अगस्त से राशन वितरण दूसरे चरण का जून माह का शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको चावल मिलेगा। चावल इस बार यूनिट के हिसाब से मिलेगा, यानी अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोग हैं तो 25 किलो चावल मिलेगा। हालांकि इसके बदले आप गेहूं भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोटेदार के पास गेहूं मौजूद होना चाहिए। इसके साथ ही चना तेल नमक की एक पैकेट मिलेगी। आपको बता दें, जून महीने में चना तेल नमक नहीं मिला था जून के दूसरे चरण का। इस वजह से जून के दूसरे चरण का जो चना तेल नमक है वो आपको अगस्त के 8 तारीख से 20 तारीख तक मिलेगा, जिसमें आपको और भी कई लाभ मिल सकते हैं। 3 किलो चीनी का भी वादा सरकार ने किया है। तो वहीं पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार देंगे, सभी की होगी स्किल मैपिंग। क्या पूरा अपडेट, इसको आप समझ लीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में रोजगार को देने का वादा किया था और उसका अलमी जामा पहनाने का कार्य भी बुधवार से शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को नौकरी या रोजगार से जोड़ेगी, इसलिए जल्द ही प्रदेश में सभी परिवारों की स्किल मैपिंग का अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देकर लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी परिवार रोजगार से वंचित नहीं रहेगा। वहीं पर मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। जानिए क्या पूरी खबर है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। देश में बढ़ते मंकी पॉक्स के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमित लोगों के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले या उनसे मिलने पर मंकी पॉक्स होने की बात कही है, यानी जो लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, उनको मंकी पॉक्स हो जा रहा है। एडवाइजरी के मुताबिक संक्रमण से बचने के लिए हाथों को साबुन से धोने या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वायरस के खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं और आपको बता दें, मंकी पॉक्स 3 से 4 सप्ताह तक शरीर पर रह सकता है। मंकी पॉक्स होने पर सबसे पहले बुखार होता है। इसके साथ शरीर और मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और लिम्फ नोड्स जैसे सूजन आ जाती है। चेहरे पर दाने निकलते हैं और जो धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैलने लगते हैं। तो यही कारण है सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और क्या करना है क्या नहीं करना इसको भी आप समझ लें, क्योंकि एडवाइजरी के मुताबिक संक्रमण होने पर सबसे पहले मरीज को दूसरे लोगों से अलग करना है, आइसोलेट करना है, हाथों को साबुन से धुलना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मंकी पॉक्स का मरीज है तो उसे मास्क दें, ग्लव्स दें, जहां पर रहते हो वहां पर साफ सफाई करें, क्योंकि मरीज के द्वारा इस्तेमाल की जा चुकी चादर या टॉवल यूज न करें, क्योंकि इससे भी मंकी पॉक्स हो सकता है। इसी वजह से जानकारी साझा करते हुए चिकित्सक प्रमाणित कर चुके हैं कि हेल्थ इमरजेंसी लागू की जा रही है। फिलहाल एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, यानी कोरोना संक्रमण की तरह ही मंकी पॉक्स संक्रमण है जो छूने से फैल सकता है।
तो कोरोना इन यूपी में अचानक 163 दिन बाद कोरोना के 786 संक्रमित मिले हैं। वहीं मंकी पॉक्स का भी बढ़ रहा है खतरा। क्या इससे स्कूल बंद होंगे? क्या इससे एक बार फिर से विद्यालय पे ताला लग सकता है? दरअसल कोरोना संक्रमितों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी। यूपी में बुधवार को 163 दिन बाद कोरोना के 786 नए मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 18 फरवरी 2022 को 844 मरीज आए थे, लेकिन अब अचानक से यूपी में बुधवार को 163 दिन बाद 786 नए रोगी मिले हैं। 73 जिलों में कोरोना के मरीज हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि कितना संक्रमण बढ़ रहा है। केवल 2 जिलों में नहीं है, हमीरपुर और महोबा में। लेकिन आपको बता दें, नए मरीजों के मुकाबले कम 486 रोगी स्वस्थ हुए हैं। ऐसे में सक्रिय केस लगभग 3585 हो गया है। 81,000 लोगों की सैंपल की जांच की गई, जिसमें लगभग 700 से ज्यादा संक्रमण मिले हैं। सबसे ज्यादा 165 दिन बाद गौतम बुद्ध नगर में और लखनऊ में मरीज सामने आए हैं। उसके बाद मेरठ और गाजियाबाद और वाराणसी में रोगी मिले हैं। एक मरीज की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं कोरोना के साथ साथ मंकी पॉक्स का भी संदिग्ध मामला सामने आ चुका है। लिहाजा सभी जिलों में कोविड अस्पताल में 10 बेड मंकी पॉक्स रोगियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। संक्रमित मरीजों से संपर्क में आए लोगों का सर्विलांस और प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। तो वैसे में ये सवाल उठता है कि क्या मंकी पॉक्स के केस बढ़ने पर क्या बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाएगा? क्योंकि जब ये छूने से बीमारी फैलती है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, तो ऐसे में क्या विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, एक व्यक्ति से 2 व्यक्तियों में, 2 व्यक्तियों से 4 व्यक्तियों में लगातार फैल रहा है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं स्कूल कॉलेजों में संक्रमण के केस बढ़ने पर जारी होगी नई एसओपी। स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बयान जारी किया है कि स्कूल कॉलेजों में कोरोना के केस बढ़ने पर नई एसओपी जारी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक मंगलवार को सामने आए 346 नए मामले सर्वाधिक 188 देहरादून के हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे चिंता भी बढ़ रही है। उत्तराखंड में भी केस बढ़ चुके हैं। इस वजह से अब एसओपी भी जारी की जाएगी। स्कूल कॉलेजों में कोरोना के केस बढ़ने पर नई एसओपी लागू होगी। तो यूपी वेदर फोरकास्ट यूपी वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आप झूम उठेंगे बारिशों से, क्योंकि 64 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जी, आप समझ सकते हैं कि 64 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्यों को भिगोने के बाद अब उत्तर भारत के राज्यों में मानसून अपना असर दिखाने लगा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर समेत कई जिलों में बुधवार को हल्की फुल्की बरसात हुई, लेकिन अब मौसम सुहाना हो चुका है। आपको बता दें, इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत अगले 2 से 3 दिन तक भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। 64 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी के 64 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 5 अगस्त तक रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर अयोध्या और इसके आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। प्रदेश में 11 जिलों में सामान्य बारिश, जबकि 45 जिलों में कम और 19 जिलों में बहुत कम बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन जिन जिलों में भारी बारिश के आसार जारी किए गए हैं, उनमें जो जिले हैं वो हैं कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मऊ, जौनपुर, मैनपुरी, रामपुर, कासगंज, सीतापुर, बहराइच, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और इसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।